पंजाब की सीएम मरीम नवाज ने चेंगची रक्षों पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले सीएम मरीम नवाज ने लाहौर के अंदर चेंगची रक्षों पर पाबंदी लगाई और अब सुनने में आ रहा है कि लाहौर के अलावा जो पंजाब के बाकी छोटे बड़े शहर हैं उन पर जो पाबंदी लगाने का पंजाब हुकूमत जो है वो सोच रही है। अगर लाहौर के अलावा पंजाब के जो बाकी छोटे बड़े शहर हैं, जो छोटे बड़े देहात हैं, कस्बे हैं, अगर उन पर भी चेंगची रक्षों पर पाबंदी लगा दी गई तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर लाखों हज़ारों लोग हैं जिनका रोज़गार जो है इन चेंगची रक्षों से वाबस्ता है, ख़ासकर पंजाब के अंदर। तो इससे अगर इस पर पंजाब हुकूमत पाबंदी लगाती है, इसको लाहौर के अलावा वसी करती है, तो पूरे पंजाब के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का एक सैलाब आएगा जिस पर काबू पाना पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। इससे पहले भी मरीम नवाज ने जो चीनी का रेट था वो मुकर्रर किया, उसके बाद जो गंदम का रेट था वो मुकर्रर किया। चीनी के रेट पर मैं आपको तफसीली एक बात बताऊं कि चीनी का जो रेट है वो जनाब मरीम नवाज ने 172-73 रुपये मुकर्रर किया। आप पाकिस्तान के अंदर खासकर पंजाब के अंदर किसी भी जगह चले जाएं आपको चीनी 172, 73 और 75 रुपये कहीं भी नहीं मिलेगी। चीनी की शार्टर से या चीनी के ये जो चीनी का जो पैदा हुआ है बहरान, इससे कौन मुतासर हुआ है? इससे सिर्फ और सिर्फ पंजाब की आवाम मुतासर हुआ है। इससे माफिया मुतासर नहीं हुआ, ताजर जो है वो मुतासर नहीं हुआ, इस पंजाब की आवाम का जो अमीर तबका है वो मुतासर नहीं हुआ। उसके बाद जनाब गंदम की तरफ चले जाते हैं। गंदम का जो रेट मरीम नवाज ने मुकर्रर किया था तो जनाब वो उसी मुकर्रर करदा रेट पर जो मुतासर हुआ है इस मुल्क का गरीब मुतासर हुआ, इस मुल्क का माफिया मुतासर नहीं हुआ, इस मुल्क के जो फ्लोर मिल मालकान है वो मुतासर नहीं हुए। इस फ्लोर मिल के मालकान के अलावा जो अमीर तबका है, जो बहरान पैदा हुआ है गंदम का या गंदम का बहरान पैदा हुआ था, उससे वो अमीर तबका जो है वो मुतासर नहीं हुआ। पंजाब के अंदर, इस मुल्क के अंदर जितने भी बहरान पैदा होते हैं या किए जाते हैं तो इससे अगर मुतासर होता है तो पंजाब का जो गरीब है वो मुतासर होता है, जो पाकिस्तान का गरीब है वो मुतासर होता है। जो भी चीज़ इस मुल्क के अंदर शॉर्ट होती है या बहरान आता है तो इससे जो हमारा अशराफिया है, जो हमारा ताजर है, जो अमीर तबका है वो मुतासर नहीं होता। बहरहाल मरीम नवाज ने जो चेंगची रक्षों पर पाबंदी लगाई है उससे जो है वो पंजाब का जो आम मजदूर है, आम शहरी है, जो आम फर्द है वो मुतासर हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए या फिर इसके मुतबादल कोई ऐसा मंसूबा जो है वो शुरू करना चाहिए जिससे जो है जनाब इस बढ़ती हुई जब इस पर पाबंदी लगेगी या इसका जो दायरा कार वो वसी किया जाएगा तो पंजाब के अंदर जो बेरोज़गारी का एक सैलाब है वो आएगा, वो पैदा होगा। और मरीम नवाज को, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इसके मुतबादल जो है वो कोई ऐसा मंसूबा शुरू करे। अगर बेरोज़गारी में इजाफा हो, अगर जो ये जो चेंगची रक्षा चलाने वाला तबका है जिसमें इस मुल्क का ज़्यादातर जो है आम शहरी या गरीब आवाम शामिल है, उसका कोई मुतबादल मंसूबा शुरू किया जाए ताकि जनाब जो इससे महरूम होंगे, जो इससे आवाम महरूम होगी, ताकि वो मुतबादल जो रोज़गार है उसे मुहैया किया जाए। पंजाब हुकूमत ने एक सिलसिला शुरू किया था ग्रीन बस का कि अगर रक्षों पर पाबंदी लगा दी जाती है तो इसके मुतबादल उन्होंने ग्रीन बस जो थी वो स्टार्ट की थी। इस पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो ग्रीन बस चलाई गई है, मैं भी ये समझता हूँ कि वो आम गरीब आदमी के लिए नहीं चलाई गई। आप
जाकर देख लें, जिस जगह पर चाहे आप हर सिटी में, छोटे में चले जाएं, बड़े में चले जाएं, जहाँ जहाँ ग्रीन बस का मंसूबा शुरू किया गया है, जिस जगह पे छोटे छोटे पॉइंट बनाए गए हैं, किस कदर आम जो लोग हैं, आम जो शहरी हैं जो उस बस में सफ़र करते हैं, वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर पूरे पंजाब के अंदर चिंची रिक्शाओं पर पाबंदी लगा दी गई तो ये जो ग्रीन मंसूबा मरीम नवाज ने शुरू किया है, ग्रीन बस का मंसूबा, तो जनाब जो बेरोज़गारी महंगाई का सैलाब इस पंजाब के अंदर आएगा, वो सैलाब इस ग्रीन बस के मंसूबे को अपने साथ बहा ले जाएगा। और हो सकता है कि इस पर पाबंदी लगाने से, चिंची पर पाबंदी लगाने से मरीम नवाज की जो जनाब ये जो मरीम नवाज ने अपना सोमनाथ का सियासी मंदिर खड़ा किया हुआ है, हो सकता है कि वो बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, मरीम नवाज का सियासी सोमनाथ का मंदिर जो उन्होंने खड़ा किया है, वो भी उसको साथ बहा कर ले जाए और इस गुर्बत और महंगाई की सताई हुई आवाम रोडों और सड़कों पर निकल आए और एक पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ऐसा एडवेंचर पैदा हो जाए कि इस मुल्क का जो माफिया है, इस मुल्क के जो करप्ट सियासतदान है, जिसको पंजाब के अंदर, जिसको इस मुल्क के अंदर काबज़ कर दिया गया है, और वो जो एडवेंचर है, हो सकता है कि इनकी सियासत को मलिया मेट कर दे और अवाम का एक इतना बड़ा सैलाब बाहर आ जाए कि जिस तरह नेपाल के अंदर तब्दीली आई है, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आई है, और वो तब्दीली जो है वो जनाब पाकिस्तान के अंदर भी आ जाए। आप अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर किसी भी MNA MP मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के जो भी हैं, उनको खुद सर्वे करवाएं, तंदूरों पर ले जाएं, और जहाँ पर जगह जगह आपने देखा होगा कि हर शहर के अंदर जगह जगह जो मज़दूरों के लिए चौक बने हैं, जिनकी वजह से पहले ही इस मुल्क के अमीर शराफिया की वजह से पहले ही इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है। और एक और बात मरीम नवाज के लिए मेरा ये पैगाम है ख़ासकर कि आप हर साल, हर 6 माह बाद, हर 5 माह बाद आप टैक्स में इजाफा करते हैं, और वो जो टैक्स हैं गरीब आवाम के लिए वबाल जान बने हुए हैं। टैक्स में इजाफा करने की बजाय आप जनाब जो मुल्क के असासे हैं जो दिन ब दिन फ़रोख्त किए जा रहे हैं, अगर आप उनको ही असासों को फ़रोख्त करने की बजाय बहाल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो गरीब लोगों के पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जब वो पंजाब के अंदर इन यूनिवर्सिटियों से, इन कॉलेजों से फ़ारग होंगे, तो जनाब पंजाब के अंदर ख़ासकर आपने अभी तक कोई मंसूबा ऐसा नहीं शुरू किया कि वो गरीब आवाम के जो बच्चे हैं उनके लिए जनाब कोई रोज़गार के मौके पैदा हो सके, और वो तालीम मुकम्मल करने के बाद उनको जो रोज़गार है वो जनाब मैसर आ सके। बहरहाल अभी तक आप जो टैक्सों में इजाफा कर रहे हैं और जो इस मुल्क के अंदर बहरानों पर काबू पाने के बजाय उनमें इजाफा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये गरीब आवाम के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। इसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस महंगाई और बेरोज़गारी, गुर्बत की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाए, और इस शिद्दत की लहर में हो सकता है कि आपको लपेट लिया जाए और पंजाब के अंदर जो आपकी हुकूमत है उसका बोरिया बिस्तर जो है वो गोल कर दिया जाए।